नमस्कार सभी श्रोताओं को। आज हम उपन्यास कर्म भूमि के भाग 9 का वाचन करेंगे। अमरकांत 9 बजते बजते लौटा तो लाला समरकांत ने पूछा, तुम दुकान को बंद करके कहाँ चले गए थे? इसी तरह दुकान पर बैठा जाता है। अमर ने सफाई दी। बुढ़िया पठानीन रुपए लेके आई थी। बहुत अंधेरा हो गया था, मैंने समझा कहीं गिर गिरा जाएगी, इसलिए उसे घर तक पहुंचाने चला गया था। वह तो रुपए लेती ही ना थी, पर जब बहुत देर हो गई तो मैंने उसे रोकना उचित न समझा। कितने रुपए दिए? 5। लाला जी को कुछ धैर्य हुआ। और कोई आसामी आया था? किसी ने कुछ रुपए वसूल हुए? जी नहीं। आश्चर्य है, और तो कोई नहीं आया। हाँ, वही बदमाश काले खां सोने की एक चीज बेचने आया था, मैंने लौटा दिया। समरकांत की त्योरियां बदली। क्या चीज थी? सोने के कड़े थे, 10 तोले बताता था। तुमने तोला नहीं? मैंने हाथ से छुआ तक नहीं। हाँ, क्यों छूते? उसमें पाप लिपटा हुआ था ना। कितना मांगता था? 200 रुपए। झूठ बोलते हो। शुरू 200 से ही किया था, पर उतरते उतरते 30 रुपए पर आया। लाला जी की मुद्रा कठोर हो गई। फिर भी तुमने लौटा दिया? और क्या करता, मैं तो उसे सेंत से भी ना लेता। ऐसा रोजगार करना मैं महापाप समझता हूँ। समरकांत क्रोध से विकृत होकर बोले, चुप रहो। शर्माते तो नहीं, ऊपर से बातें बनाते हो। 150 रुपए की चीज बैठे बिठाए मिलते थे, वह तुमने धैर्य में घमंड में खो दिए। उस पर भी अकड़ते हो। जानते भी हो धर्म है क्या चीज? साल में भी एक बार गंगा स्नान करने गए हो? एक बार भी देवताओं का जल चढ़ाते हो? कभी राम का नाम लेते हो? जिंदगी में कभी एकादशी का कोई व्रत रखा है? कभी कथा पुराण पढ़ते हो या सुनते हो? तुम क्या जानो धर्म किसे कहते हैं? धर्म और चीज है, रोजगार और चीज। छी! साफ 150 रुपए नाली में फेंक दिए। अमरकांत धर की इस व्याख्या पर मनी मन मुस्कुरा कर बोला, आप गंगा स्नान पूजा पाठ को मुख्य धर्म समझते हैं? सच्चाई में सच्चाई, सेवा और परोपकार को मुख्य रूप से धर्म समझता हूँ। बाल, ध्यान, पूजा, व्रत धर्म के साधन मात्र हैं, धर्म नहीं। समरकांत ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ठीक कहते हो, बहुत ठीक। जब संसार तुम्ही को धर्म का आचार्य मानेगा, अगर तुम्हारे धर्म मार्ग पर चलता तो आज मैं भी लंगोटी लगाए घूमता होता। तुम भी यूं महलों में ना बैठकर ऐश कर रहे होते। 4 अक्षर अंग्रेजी पढ़ क्या ली? ये उसी की विभूति है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो अंग्रेजी के विद्वान होकर अपने धर्म कर्म निभाए जाते हैं। साफ 150 रुपए पानी में डाल दिए हैं। अमरकांत ने अधीर होकर कहा, आप बार बार उसकी चर्चा क्यों करते हैं? मैं चोरी और डाके के माल का रोजगार नहीं करूंगा, चाहे आप खुश हो या नाराज। मुझे ऐसे रोजगार से घृणा होती है। तो मेरे काम में वैसी आत्मा की जरूरत नहीं। मैं ऐसी आत्मा चाहता हूँ जो अवसर देखकर हानि लाभ का विचार करके काम करे। धर्म को मैं हानि लाभ की तराजू पर नहीं तोल सकता। इस वज्र मूर्खता की दवा चाटे के सिवाय और कुछ न थी। लाला जी खून का घूंट पीकर रह गए। अमर हष्ट पुष्ट ना होता तो आज उसे धर्म की निंदा करने का मजा मिल जाता। बोले, बस तुम ही तो संसार में एक धर्म के ठेकेदार रह गए हो, और सब तो अधर्मी हैं। वही माल जो तुमने अपने घमंड में छोड़ लौटा दिया, तुम्हारे किसी दूसरे भाई को 2-4 रुपए कम देकर लिया होगा। उसने तो रुपए कमाए, तुम नींबू नोच चाट कर रह गए। 150 रुपए तब मिलते हैं जब 150 थाल कपड़ा या 150 बोरे चीनी बिक जाए। मुंह का कौर नहीं है, अभी कमाना नहीं पड़ा है, दूसरों की कमाई में चैन उड़ा रहे हो, तभी तो ऐसी बातें सूझती हैं। जब अपने सिर पड़ेगी ना, तब देखूंगा कैसे आंखें खुलती नहीं। अमर जब भी कायल ना हुआ, बोला, मैं कभी ये रोजगार ना करूंगा। लाला जी को लड़के की मूर्खता पर क्रोध की जगह क्रोध मिश्रित दवा सा आ गई। बोले, तो फिर कौन सा रोजगार करोगे? कौन सा रोजगार जिसमें तुम्हारी आत्मा की हत्या ना हो? लेन देन, सूद कर्ज, अनाज कपड़ा, तेल घी, सभी रोजगारों में दाव घात है। जो दाव घात समझता है वह नहीं उठाता, जो नहीं समझता उसका दिवाला निकल जाता है। मुझे कोई रोजगार बता दो जिसमें झूठ ना बोलना पड़ता हो, बेईमानी ना करनी पड़ती हो। इतने बड़े बड़े हाकिम हैं, बताओ कौन घूस नहीं लेता? एक सीधी सी नकल लेने जाओ तो 1 रुपया लग जाता है। बिना तहरीर लिए थानेदार भी रपट तक नहीं लिखता। कौन वकील है जो झूठे गवाह नहीं बनाता? लीडरों में ही कौन है जो चंदे के रुपए में नोच खटोट नहीं करता? माया पर तो संसार की रचना हुई है, इसमें कोई कैसे बच सकता है? अमर ने उदासीन भाव के लिए सर हिलाकर कहा, अगर रोजगार का ये हाल है तो मैं रोजगार करूंगा ही नहीं। तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी? कुएं में पानी की आमद ना हो
तो दिन में पानी कहाँ से निकले? अमरकांत ने इस विवाद को अंत करने के लिए इरादे से कहा, मैं भूखों मर जाऊंगा पर आत्मा का गला नहीं दबाऊंगा। तो क्या मजदूरी करोगे? मजदूरी करने में कोई शर्म नहीं है। समरकांत ने हथौड़े से काम चलते न देख वज्र चलाया। शर्म चाहे ना हो पर तुम कर ना सकोगे? कहो, लिख दो। मुंह से बक देना सरल है, कर दिखाना कठिन होता है। चोटी का पसीना एड़ी तक आता है ना, एक बार गंडे पैसे मिलते हैं। मजूरी करेंगे, एक घड़ा पानी तो अपने हाथों से खींचा नहीं जाता। 4 पैसे की भाजी लेनी होगी तो नौकर लेकर चलते हो, ये मजूरी करेंगे। अपने भाग्य को सराहो कि मैंने कमा कर रख दिया है, तुम्हारा किया कुछ ना होगा। तुम्हारी इन बातों में ऐसा ही जल लगता है कि सारी जायदाद कृपायण में दूं, फिर देखूं तुम्हारी आत्मा कैसे स्थिर रहती है। अमरकांत पर उनकी इस चोट का कोई भी असर ना हुआ। आप खुशी से अपनी जायदाद कृष्ण प्रण कर दे, मेरे लिए रत्ती भर भी चिता ना हो करे। जिस दिन आप ये पुनित कार्य करेंगे उस दिन मेरा सौभाग्य सूर्य उदय होगा। मैं इस मोह से मुक्त होकर स्वाधीन हो जाऊंगा। जब तक मैं इस बंधन में पड़ा रहूंगा मेरी आत्मा का विकास होगा ही नहीं। समरकांत के पास कोई शस्त्र ना था। एक क्षण के लिए क्रोध ने उनकी व्यवहार बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। बोले, तो क्यों इस बंधन में पड़े हो? क्यों इस आत्मा का विकास नहीं होने देते? महात्मा ही हो जाओ, कुछ करके दिखाओ। तो जिस चीज की तुम कदर नहीं कर सकते वह तुम्हारे गले ही क्यों पड़ना चाहे? वह कहते हुए ठाकुर द्वारे में चले गए, जहां इस समय आरती का घंटा बज रहा था। अमर इस चुनौती का जवाब ना दे सका। वे शब्द जो बाहर ना निकल सके उसके हृदय में फोड़े की तरह टीसने लगे। मुझ पर अपनी संपत्ति की धौंस जमाने चले हैं। चोरी का माल बेचकर, जुआरियों के 4 आने रुपए ब्याज पर रुपए देखकर गरीब मजदूरों और किसानों को ठग कर रुपए जोड़ते हैं। उस पर भी आपको इस अभिमान है। ईश्वर ना करे कि मैं उस छाल का गुलाम बनूं। वह इसी उन्हें उत्तेजना में भरे हुए विचारों में डूबा बैठा था कि नैना ने आकर, दादा बिगड़ रहे थे भैया जी। अमरकांत के एकांत जीवन में नैना ही श्रेम और सांत्वना की वस्तु थी। अपना सुख दुख, अपनी विचार पराजय, अपने मंसूबे और इरादे वो उसी से कहा करता था। यद्यपि सुखदा से भी अब उसे उतना चिराग ना था। अब उसके प्रेम में भी हो गया था, पर नैना अब भी उसके निकटतम थी। सुखदा और नैना दोनों उसके अंतस्थल में 2 फूलों के भांति थी। सुखदा ऊंची, दुर्गम और विशाल थी, लहरें उसके चरणों तक पहुंचकर रह जाती थी। नैना समतल, सुलभ और समीप, वायु का थोड़ा वेग पाकर भी लहरें उसके समकक्ष तक पहुंचती थीं। अमर अपनी मनोव्यथा मंद मुस्कुरा के आड़ में छिपाता हुआ बोला, कोई नई बात नहीं थी नैना, वही पुराना पछड़ा। तुम्हारी भाभी भी तो नीचे नहीं है ना? अभी तक तो यही थी, जरा देर ऊपर चली गई है तो आज उधर से भी शस्त्र प्रहार होंगे। दादा ने तो आज मुझसे साफ कह दिया, तुम अपने लिए कोई राह लो। और मैं भी सोचता हूँ मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। ये रोज रोज की फटकार नहीं सही जाती। मैं कोई बुराई नहीं करूं तो वह मुझे 10 जूते भी जमा दे, चू ना करूंगा, लेकिन अधर्म पर मुझसे चला नहीं जाएगा। नैना ने इस वक्त मीठी पकौड़ियाँ, नमकीन पकौड़ियाँ और ना जाने क्या क्या पका रखा था। उसका मन उन पकौड़ों पदार्थों को खिलाने और खाने के आनंद में बसा हुआ था। वह धर्म अधर्म के झगड़े उस व्यर्थ से जान पड़ते थे। बोली, पहले चलकर पकौड़ियाँ खा लो, फिर इस विषय में सलाह लेना। अमर ने चित्तवृतन भाव से कहा, ब्यालू करने की मेरी इच्छा नहीं। लात की मारी रोटियां कंठ के नीचे नहीं उतरती। दादा से आज फैसला कर दिया है। अब तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। आज की सी मजेदार पकौड़ियां तुमने कभी नहीं खाई होंगी। तुम ना खाओगे तो मैं भी ना खाऊंगी। नैना की इस दलील ने उसे इनकार को कई कदम पीछे ढकेल दिया। तो मुझे बहुत दिक्कत करती है नैना, सच कहता हूँ मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है। चलकर थाल पर बैठो तो पकौड़ियाँ देखते ही टूट पड़ोगे। तो कहना, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती? मैं एक दिन ना खाने से मर नहीं जाऊंगा। तो क्या मैं एक दिन ना खाने से मर जाऊंगी? मैं निर्जला शिवरात्रि रखती हूँ, तुमने तो कभी व्रत भी नहीं रखा। नैना के आग्रह को टालने की शक्ति अमरकांत में ना थी। लाला समरकांत रात का भोजन ना करते थे, इसलिए भाई अवज बहन साथ ही खा लिया करते थे। अमर आंगन में पहुंचा तो नैना ने भाभी को बुलाया। सुखदा ने ऊपर ही से कहा, मुझे भूख नहीं है। मनावन का भार अमरकांत के सिर पड़ा। अब दबे पांव ऊपर गया। जी में डर रहा था कि आज मुआयना तूल खींचेगा। अब इसके साथ ही दृढ़ भी था, इस प्रश्न पर दबेगा नहीं। ये ऐसा
मार्मिक विषय है जिस पर किसी प्रकार का समझौता हो ही नहीं सकता। अमरकांत की आहट पाते ही सुखदा संभल बैठी। उसके पीले मुख पर ऐसी करुण वेदना छलक रही थी कि एक क्षण के लिए अमरकांत चंचल हो गया। अमरकांत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो भोजन कर लो, आज बहुत देर हो गई है ना। भोजन पीछे करूंगी, पहले मुझे तुमसे एक बात का फैसला करना है। तुम आज फिर दादा से लड़ रहे थे। दादाजी से मैं लड़ रहा, या उन्हीं ने मुझे अकारण डांटना शुरू कर दिया? सुखना ने दार्शनिक निष्पेक्षता के स्वर में कहा, तो उन्हें डांटने का अवसर ही क्यों देते हो? मैं मानती हूं कि उनकी नीति तुम्हें अच्छी नहीं लगती, मैं भी इसका समर्थन नहीं करती, लेकिन जब इस उम्र में तुम उन्हें नए रास्ते पर नहीं चला सकते तो वह भी तो उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर सारी दुनिया चल रही है। तुमने जो कुछ हो सके उनकी मदद करो। जब तक वह नाश रहेंगे उस वक्त अपने आदर्शों का पालन करना, तब कोई तुम्हारा हाथ ना रोकेगा। इस वक्त तुम्हें अपने सिद्धांतों के विरुद्ध भी कोई बात करनी पड़े तो बात बुरा ना मानना। उन्हें कम से कम इतना संतुष्ट दिला दो कि उनके पीछे तुम उसकी कमाई लुटा ना दोगे। मैं आज तक तुम दोनों की बातें सुन रही थी, मुझे तो तुम्हारी ही ज्यादती मालूम होती है। अमरकांत उसके प्रसव भार पर चिंता भार न लादना चाहता था, पर प्रसंग ऐसा पड़ा था कि वह अपने निर्दोष करना आवश्यक समझता था। बोला, उन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया कि तुम अपनी फिक्र करो, उन्हें अपना धान मुझे ज्यादा प्यारा है। ये कांटा था जो अमरकांत के हृदय में चुभ रहा था। सुखदा के पास जवाब तैयार था, तुम्हें भी तो अपने सिद्धांत अपने बाप से ज्यादा प्यारे हैं। कुछ नहीं कहती इसका मतलब ये नहीं कि मैं देखती नहीं। अब 60 बरस की उम्र में हो, उन्हें उपदेश नहीं दिया जा सकता। कम से कम तुमको ये अधिकार नहीं है। तुम्हें धन काटता हो, लेकिन मनस्वी और पुरुषों की सदैव धन लक्ष्मी की उपासना की है। संसार को पुरुषार्थी ना ही भोगा है और हमेशा भोगेंगे। त्याग गृहस्थों के लिए नहीं है, सन्यासियों के लिए है। अगर तुम्हें त्याग व्रत लेना था तो विवाह करने की जरूरत ना थी। सिर मुड़ाकर किसी साधु संत के चेले बन जाते, फिर मैं तुमसे झगड़ने ना आती। अब ओखली में सर डाली दिए हो तो मूसलों से क्यों डरते हो? गृहस्थी के चरखे में पड़कर बड़े बड़ों की नीति भी स्वखलित हो जाती है। कृष्ण और अर्जुन तक को एक नए तर्क की शरण लेनी पड़ी। अमरकांत ने इस ज्ञानोपदेश का जवाब देने की जरूरत ना समझी। ऐसी दलीलों पे गंभीर विचार किया नहीं जा सकता। बोला, तो तुम्हारी सलाह है कि सन्यासी हो जाऊं? सुखदा चिढ़ गई, अपनी दलीलों को यह अनादर ना सह सकी। बोली, कायरो कोस के सिवाय और कुछ सूझ ही क्या सकता है? धन कमाना आसान नहीं है। व्यवसायियों को जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वह अगर सन्यासियों को झेलनी पड़े तो सारा सन्यास भूल जाए। किसी भले आदमी के द्वार पर जाकर पड़े रहने के लिए बल, बुद्धि, विद्या, साहस किसी भी जरूरत नहीं। धनोपार्जन के लिए खून जलाना पड़ता है, मांस सुखाना पड़ता है। सहज काम नहीं है। धन कहीं पड़ा नहीं है कि जो चाहे बटोर लाए। अमरकांत ने उसी विनोदी भाव से कहा, मैं तो दादा को गद ही पर बैठे रहने के सिवाय और कुछ करते नहीं देखता। और भी जो बड़े बड़े सेठ साहूकार है उन्हें भी फूल फूल कर कुप्पा होते ही देख रहा हूँ। रक्त और मांस तो कहीं नहीं सूखता। मजदूर ही रस्त मांस जलाते हैं, जिसे देखो कंकाल बना हुआ है। सुगदा ने कुछ जवाब ना दिया। ऐसी मोटी अकल के आदमी को ज्यादा बकवास करना व्यर्थ ही लगा। नैना ने पुकारा, तुम क्या करने लगे भैया? आते क्यों नहीं? पकौड़ियाँ ठंडी हो जाएंगी। सुखदा ने कहा, तुम जाकर खा क्यों नहीं लेते? बेचारी दिन भर पकौड़ियाँ तल रही थी। मैं तो तभी जाऊंगा जब तुम चलोगी। वादा करो कि दादा से लड़ाई नहीं करोगे। अमरकांत ने गंभीर होकर कहा, सुखदा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मैंने इस लड़ाई से बचने के लिए और कितनी ही बातें सोची, उठा ही नहीं रखी। इन 2 सालों में मुझसे कितना परिवर्तन हो गया है, कभी कभी मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं होता। मुझे जिन बातों से घृणा थी वह सब मैंने अंगीकार कर ली, लेकिन अब उस सीमा से आ गया हूं कि जो भर भी आगे बढ़ा तो ऐसे गर्त में जा गिरूंगा जिसकी धा नहीं है। उस सर्वनाश की ओर मुझे मत ढकेलो। सुखदा को इस कसम में अपने ऊपर लांछन का आभास हुआ। इसे वह कैसे स्वीकार करती? बोली, इसका तो यही आशय है कि मैं तुम्हारा सर्वनाश करना चाहती हूँ। अगर अब तक मेरे व्यवहार का यही तत्व तुमने निकाला है तो तुम्हें इससे बहुत पहले मुझे विष दे देना चाहिए था। अगर तुम समझते हो कि मैं भोग विलासी दासी हूँ और केवल स्वार्थवश तुम्हें समझती हूँ, तो तुम मेरे साथ घोरतम अन्याय कर रहे हो। मैं तुमको बता देना चाहती हूँ कि विलासिता सुखदा अवसर पड़ने पर जितने कष्ट झेलने की सामर्थ्य रखती है उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ईश्वर वह दिल ना लाए कि मैं तुम्हारे पतन का साधन बनूं। हाँ, जलने के लिए स्वयं
चिता बनाना मुझे स्वीकार नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम थोड़ी बुद्धि से काम लेकर अपनी मित सिद्धांत और धर्म की रक्षा भी कर सकते हो और घर की तबाही को भी रोक सकते हो। दादाजी पढ़े लिखे आदमी हैं, दुनिया देख चुके हैं। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ सत्य है तो उसका उन पर प्रभाव पड़े बगैर नहीं रह सकता। आए दिन की झिकझिक से तुम उन्हें और भी कठोर बनाए देते हो। बच्चे भी मार से जिद्दी हो जाते हैं। बूढ़ों की प्रकृति कुछ बच्चों की ही सी होती है। बच्चों की भांति उन्हें भी तुम सेवा और भक्ति से ही अपना कर सकते हो। अमर ने पूछा, चोरी का माल खरीदा करूं? कभी नहीं। लड़ाई तो इसी बात पर हुई है। तुम उस आदमी से कह सकते थे दादा आ जाएं तब लाना, और अगर वह नहीं मानता, उसे तत्काल रुपए की जरूरत थी। आप में भी तो कोई चीज है, वह पाखंडियों का पाखंड है। तो मैं तुम्हारे निर्जीव आदर्शवाद को पाखंडियों का पाखंड समझती हूँ। 1 मिनट तक दोनों थके हुए योद्धाओं की भांति दम लेते रहे। तब अमरकांत ने कहा, नैना पुकार रही है, मैं तो तभी चलूंगी जब तुम ये वादा करोगे। अमरकांत ने अविचल भाव से कहा, तुम्हारी खातिर से कोई वादा कर लूं, पर मैं उसे पूरा नहीं कर सकता। यही हो सकता है कि मैं घर की किसी बात से सरोकारी न रखूं। सुखदा निश्चयात्मक रूप से बोली, ये उसके यही अच्छा है कि रोज घर में लड़ाई झगड़ा होता रहे। जब तक इस घर में हो, इस घर की हानि लाभ का तुम्हें विचार करना ही होगा। अमर ने अकड़कर कहा, मैं आज इस बात का छोड़ सकता हूँ। सुखदा ने बम सा फेंका और मैं। अमर विस्मय ने सुखदा का मुंह देखने लगा। सुखदा ने उसी स्वर में कहा, इस घर में मेरा नाता तुम्हारे आधार पर है। जब तुम इस घर में ना रहोगे तो मेरे लिए यहाँ क्या रखा है? जहाँ तुम रहोगे मैं वहीं रहूंगी। अमर ने संशयात्मक स्वर में कहा, तुम अपनी माता के साथ रह सकती हो। माता के साथ क्यों रहूं? मैं किसी की आश्रित थोड़ी हूं। मेरा दुख सुख तुम्हारे साथ है। जिस तरह रखोगे उसी तरह रहूंगी। मैं भी देखूंगी तुम अपने सिद्धांतों के कितने पक्के हो। मैं प्रण करती हूँ कि तुमसे कुछ ना कहूंगी। तुम्हें मेरे कारण जरा भी कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा। मैं खुद भी कुछ पैदा कर सकती हूँ। थोड़ा मिलेगा, थोड़े में ही गुजर कर लेंगे। बहुत मिलेगा तो पूछना ही क्या। जब एक दिन हमें अपनी झोपड़ी बनानी है तो शुरुआत आज से क्यों ना करें। तुम कुएं में पानी लाना, मैं चौका बर्तन कर दूंगी। जो आदमी एक महल में रहता है वो एक कोठरी में भी रह सकता है। फिर कोई धौंस भी ना होगी। अमरकांत पराभूत हो गया। उसे अपने विषय में तो कोई चिंता नहीं, लेकिन सुखदा और अपने आने वाले बच्चे की फिक्र होने लगी। वो उस पर अत्याचार नहीं कर सकता। खिसियाकर बोला, वह समय भी आया नहीं है सुखदा। क्यों झूठ बोलते हो? तुम्हारे मन में यही भाव है कि इससे बड़ा अन्याय तुम मेरे साथ नहीं कर सकते। कष्ट सहने में या सिद्धांत की रक्षा के लिए स्त्रियां कभी पुरुषों से पीछे नहीं रहती। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं कुछ नहीं तो लांछन से बचने के लिए ही मैं दादाजी को अलग रहने की आज्ञा मांग लूं। बोलो, यही बात है ना? अमर लज्जित होकर बोला, मुझे क्षमा करो सुखदा, मैं वादा करता हूँ कि दादाजी जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इसलिए कि तुम्हें मेरे विषय में संदेह है? नहीं, केवल इसलिए कि मुझसे अभी उतना बल नहीं है। इसी समय नैना आकर बोली। दोनों को पकौड़ियाँ खिलाने के लिए घसीट कर ले गई। सुखदा प्रसन्न थी, उसने आज बहुत बड़ी विजय पाई थी। अमरकांत झेपा हुआ था। उसके आदर्श और धर्म की आज परीक्षा हो ही गई और दोनों के दोनों परास्त हो गए। अपनी दुर्बलता का ज्ञान हो रहा था उसे। ऊंट पहाड़ के नीचे आकर अपनी ऊंचाई देख चुका था। धन्यवाद सभी श्रोताओं को मुझे सुनने के लिए। यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आए और आप मुझे प्रोत्साहित करना चाहें तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब भी करें।